हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं और हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमको बदलने की कोशिश मत करो भाई, हमको बदलने की कोशिश मत करो भाई। हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। जिस पल अवसर और तैयारी आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से उनके गर्भ से पैदा होने वाले बच्चे को आप भाग्य कहते हैं। मैंने कहा बेटा, सफल होने के लिए शिक्षित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी शिक्षा तब काम आती है जब आप सफलता के पायदान से असफलता के गर्त में गिर रहे होते हो। उस समय दुनिया देखती है कि यह व्यक्ति कितना ग्रेसफुली ऊपर से नीचे गिर रहा है। उस समय वो शिक्षा काम आती है। तो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना। अगर तुम प्लेजर चाहते हो तो फाइंड योर पैशन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए प्रोफेशन, देन यू विल गेट प्लेजर। 3 P के लिए काम करते हो, या तो तुम पावर के लिए काम करते हो, या प्रॉफिट के लिए काम करते हो, या प्लेजर के लिए काम करते हो। अगर आप पावर के लिए काम कर रहे हैं तो क्या होगा? जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट और प्लेजर मिले, पावर तो मिल जाएगा। अगर आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं तो क्या होगा? आवश्यक नहीं है कि आपको पावर और प्लेजर मिले। प्रॉफिट मिल रहा है, दुकानदार है, आज कितने की बिक्री हुई भैया? बोले गल्ला में आज 25,000 रुपया आया। लेकिन अचानक पता लगा कि अचानक उपाध्याय जी की बुलेट रुकी, उतने में उसकी हवा सरक जाती दुकानदार की कि हमसे कहीं कोई गलती से कोई पाप तो नहीं हो गया, पुलिस की जीप क्यों आई? मतलब प्रॉफिट तो था उसके पास, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसके पास प्लेजर हो और पावर हो। लेकिन अगर आप प्लेजर के लिए काम करते हैं तो आप विश्वास कीजिए कि आपके पास प्रॉफिट भी होगा और आपके पास पावर भी होगा। पावर का मतलब होता है कि मेरी सांस से आपकी सांस मिल जाए, मेरी मुस्कान से आपकी मुस्कान जुड़ जाए। यदि मैं पल भर के लिए भी आपको विषाद की स्थिति से निकालकर हर्ष की स्थिति में खड़ा कर दूं तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जिससे भी आप मिल रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो अभिनेता का काम हो, ये वो व्यक्ति होते हैं जो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हैं। तो आप लोग प्रशिक्षण संस्थान में हैं, आप लोग उन प्रतियोगिताओं के लिए प्रयास कर रहे हैं जहां पर शिक्षा के बाद आती है दक्षता। कि आप दक्षता हासिल करना चाहते हैं, दक्ष होना चाहते हैं, तो दक्षता वाले उसमें हैं। तो अपनी इस दक्षता को सिर्फ पावर और प्रॉफिट की दृष्टि से मत देखिएगा। इसे अगर आपने अपना प्लेजर बना लिया तो विश्वास कीजिए कि अगर आप कलेक्टर हैं और आपके पास कोई व्यक्ति पहुंचा और उसको लगा कि साहब इसमें 1.5 महीने लगेगा, लेकिन अभी मुझे बता रहे थे मनमोहन कि आपके ही संस्थान से निकले एक जज ने जिस चीज को 3 महीने लगते उन्होंने 3 दिन में फैसला दिया। तो अब आप इससे अंदाज लगाइए कि जिस पार्टी के पक्ष में फैसला हुआ होगा या जो पार्टियां कोर्ट में होंगी वो कितनी आनंदित होगी कि साहब हम तो समझ रहे थे कि 3 साल चक्कर लगाना पड़ेंगे अदालत के, लेकिन 3 दिन में इस आदमी ने क्यों। ये निश्चित रूप से ये वो व्यक्ति होंगे जो आपके संस्थान से निकले होंगे जिनके लिए जुडिशरी सिर्फ पावर और प्रॉफिट का खेल नहीं होगा, वो प्लेजर का विषय होगा। तो मेरी आप सबसे सिर्फ यही विनती है कि जिस भी क्षेत्र में जाएं, जो भी करें, लेकिन अपने कोई भी बड़ा काम, लोग कहते हैं ना कि सफल होने का सूत्र बताइए। सफलता का सूत्र सिर्फ इतना है कि जो काम, बड़ा काम सफलता का सूत्र नहीं होता। जो काम आपके हाथ में है उसे बड़े गरिमापूर्ण ढंग से करने का हुनर ही सफलता का सूत्र होता है। कैसे? कि अगर आपके मन में इच्छा है कि मुझे मर्सिडीज चलानी है और मैंने आपको 800 पकड़ा दी, अब चूंकि आपकी ख्वाहिश थी, महत्वाकांक्षा है कि मैं तो मर्सिडीज चलाना चाहता हूं, और आप 800 को इतनी बदतमीजी से चला रहे हैं, दुख में चला रहे हैं। आपको नहीं पता कि जिस आदमी ने 800 दी है उसके पास मर्सिडीज भी है और रोल्स रॉयस भी है। ठीक है, वो ये देखेगा
देने वाला आदमी कि जिस व्यक्ति को 800 चलाने का हुनर नहीं है, उस व्यक्ति के हाथ में मैं मर्सिडीज कभी भी नहीं दे सकता। तो सफलता की जो गारंटी होती है वो यही होती है कि जो काम हमारे और आपके हाथ में है उसे बड़े तरीके से करना। और हमने इस चीज को, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है ये मेरे लिए। जब मैं बंबई पहुंचा तो हम तो सिर्फ दक्ष थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट थे, कि हमारा पैशन भी एक्टिंग था, हमारा एजुकेशन भी एक्टिंग था और हमारा प्रोफेशन भी एक्टिंग है। तो एक हल्की सी गर्राहट तो जब आप इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, किसी भी प्रशिक्षण संस्थान से, तो आपके अंदर एक हल्की सी गर्राहट तो आ ही जाती है कि कोई भी छोटा काम अगर आपको दिया जाए तो उसे आप बड़ी तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो बड़े महान हैं, आपको तो प्रशिक्षित किया गया है, देश विदेश की फैकल्टीज आई थी आपको पढ़ाने के लिए, और आप ट्रेन्ड एक्टर हैं, आपके पास डिग्री भी है, आप एमए इन ड्रामेटिक्स हैं, और आप उन अभिनेताओं के साथ खड़े हैं जो करते करते सीख गए। तो हमने अपने जीवन में अपने पिताजी का यह सूत्र पकड़ा था। जब हम लोग छोटे थे तो चूंकि बड़े किसान थे पिताजी, तो घर में नौकरों चाकरों को देखने की हमें स्वतंत्रता थी, सुविधा थी। लेकिन एक जो ट्रेनिंग वो हमको देते थे वो ये हुआ करती थी कि जब भी पता लगा कि हमसे उन्होंने कहा कि बेटा एक गिलास पानी ले आना, और हम लाते थे पानी, लेकिन हमारे पानी लाने में यह था कि जब कृपाराम खड़ा है तो इन्होंने मुझसे क्यों मांगा? लेके आ रहे हैं, पिताजी हैं, लेकिन कृपाराम खड़े हैं तो मुझसे पानी आपने क्यों मांगा? तो जब हम लेके आते थे वो समझ जाते थे, और उसी पल वो हमको, कृपाराम को, पता लगा मंझले दादा को, सबको लेते थे और शहर के बाजार में चले जाते थे। वहां से मुरमुरे का एक बोरा लेते थे और वो हमसे कहते थे कि बेटा ये दोनों कृपाराम और मंझले तुम्हारे बाजू में चलेंगे, लेकिन ये बोरा जो है इसको तुमको अपनी पीठ पे रख के घर ले जाना है, ताकि लोगों को ये पता लगे कि इनको बड़ा काम करने में बड़ी शर्म आती है। तो ये काम तो तुमको बेटा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने पिता की संपत्ति के ऊपर, अर्ज संपत्ति के ऊपर अहंकार कर रहे हो। तुमको पता नहीं है कि भविष्य में तुम्हारे हिस्से में कौन सी हममाली आने वाली है। तो हम जब जाते थे तो उससे हमें ट्रेनिंग पड़ गई थी, और हमको ये लग गया था कि यार जो काम मिले, एक बार रेलगाड़ी में हम बैठ जाएं, उसके बाद तो जगह अपने आप बन जाएगी। हम मध्य प्रदेशी आदमी, हमें पता है कि कितनी खचाखच रेल भरी हो, आप चढ़ जाइए, उसमें आप देखेंगे कि पहले आप खड़े नहीं रह पा रहे थे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको एक तरफ का हिस्सा, हिप रखने की जगह मिल जाएगी, धीरे धीरे दोनों रख जाएंगे, और अल्टीमेटली डेस्टिनेशन आते आते तक अब अदलेटी अवस्था में वहां पे बर्थ पर पाएंगे। तो एक बार आपको घुस जाना चाहिए। तो हम अपने जीवन में, कि हमारे पास जो हमें अवसर मिला, हमने 1 मिनट के लिए इस चीज को भुला दिया कि हम ट्रेंड हैं, ये हमारी विशेषता है। तो हमें अवसर मिला, पता लगा कि एक सीन का एक बहुत छोटा सा रोल था। आपने तो स्वाभिमान से जानना हमें शुरू किया है, लेकिन स्वाभिमान से पहले भी आशुतोष राणा था। उस आशुतोष राणा को शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि जिसको सबसे पहले जो रोल मिला था, तो वो एक ऐसा रोल मिला था जिसमें आप देखते होंगे ना, एक थ्रिलर्स देखते हैं, एक तहकीकात नाम का सीरियल चलता था, उसमें तो बहुत से बच्चे तो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि 21-21 साल के आप तो गुरुजी हो भाई, तो आप तो पैदा हो ही चुके होंगे। तो बोरे में बंद होने वाला मुझे रोल मिला था, जिसमें मुझे, मतलब मेरे कैरेक्टर को मार के मुझे बोरे में बंद कर दिया गया है। अब उसमें क्या अभिनय करेंगे आप तो बोरे में बंद हैं, क्या कर लेंगे आप ट्रेन्ड एक्टर हैं, आप एमए इन ड्रामेटिक्स हैं, आपने सिसली बेरी से लेके गुल्फ गैल कोऑर्डिनेटर, जो विदेशों में रिनाउंड टीचर्स हैं, उनके साथ आपने ट्रेनिंग ली हुई है। तो अब आप क्या कर लेंगे बोरे में बंद होके? कुछ कर सकते हैं आप? हमने कहा कि बोरे में बंद मैं जरूर हूं, लेकिन शॉट के बाद तो मैं बोरे के बाहर निकलूंगा ना। तो ये जो प्रोड्यूसर वगैरह हैं, ये जो निर्माता निर्देशक हैं, कहानीकार हैं, इनके साथ मेरी बातचीत होगी, तो इस बातचीत से मेरे संपर्क बनेंगे, और इन्हीं संपर्कों से कहीं ना कहीं आने वाली सफलता के मार्ग निकल के आएंगे। तो हमने बोरे में बंद होने स्वीकार कर लिया। हमने कहा भाई शॉट में आप थोड़ी देर बंद होते हैं, हो जाइए, लेकिन उसके बाद वो 4 दिन का समय
पता लगा उससे मुझे फिर एक सीन का एक रोल मिला। जिनके साथ मैं काम कर रहा था उनको मेरी परंपरा के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूं। वो बड़े कड़क निर्देशक हुआ करते थे। मैं आया और उन्होंने एक सीन दिया, बोले करो, पढ़ो, इसको करो, परफॉर्म करो। अब मेरे लिए ये चैलेंज था कि अगर आप ट्रेंड हैं, दक्ष हैं, जैसे कि आप ट्रेंड हो रहे हैं ना भाई, आप में और कॉमन विद्यार्थी में क्या अंतर है? आपको एक स्पेसिफिक गाइडेंस मिल रहा है कि ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको इस तरीके से देना है, जिसमें आपको समय भी बचाना है। ऐसा ही होता है ना कि कम समय में अधिक आप कैसे मार कर सकते हैं, यही होता है भैया। आप कलेक्टर बने हो, यही आपको हुनर सिखाया है इन्होंने कि कम समय में आपकी अधिक परफॉर्मेंस कैसी हो। तो वही चीज हमारे ऊपर लागू हुई थी कि हम ट्रेंड हैं, तो हमको अब इन 8 लाइनों में ही वो जलवा दिखाना है कि इस आदमी ने, जिसने मेरा नाम भी नहीं पूछा है, इनको मेरा नाम पूछने के लिए एक बार विवश होना पड़े। और हमारा ये मानना है कि एक बार जब तक नाम एक दूसरे का नहीं जानते हैं तब तक काम सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, हम तो भैया देहाती आदमी, हम ये भजन और सुमिरन को हम विश्वास करने वाले लोग हैं कि आप किसी भी नाम को अगर बार बार जपते रहें तो वो फल जाता है। तो ऐसे ही अगर आप बार बार आशुतोष आशुतोष करेंगे तो आशुतोष पता लगा कि शेष अभिनेता होते हुए भी बड़े विशेष अभिनेता के रूप में जाने जाएंगे। ऐसे ही तो आप लोग हम लोगों को शेष होते हुए आप विशेष बनाते हैं ना, नहीं तो कैसे बनाते हैं? आपकी ऊर्जाएं ही, आपका आनंद, आपकी दृष्टि, आपकी एकाग्रता जब हमारी अभिनय कला के ऊपर पड़ती है, तभी आप जिनको आप शेष मान रहे हैं, ये सारे के सारे शेष लोग जब अपनी एकाग्रता के साथ अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा हमारी तरफ एक समय में छोड़ रहे होते हैं, तो धीरे धीरे हम विशेष होने लगते हैं। तो ये जो विशेषता है वो आपकी ही दी हुई है। इसलिए मेरा ये मानना होता है कि जो भी विशेष होते हैं उनके अंदर एक शेष छिपा होता है, क्योंकि वो शेष की ही निर्मित होते हैं। तो हमने उस सीन को किया और उनको आधा मिनट के लिए शॉक लगा। उनको लगा कि उनसे गलती हो गई। हम बात कर रहे हैं किस बात की? अवसरों की बात कर रहे हैं, करेक्ट? कि बहुत से लड़के बच्चे फेल हो गए, उन्होंने कहा कि साहब ये चूक गए। तो जिंदगी में सिर्फ संकल्प का महत्व नहीं है, संकल्प का महत्व होता है। आपकी बात से सर मैं एक बात और जोड़ रहा हूं। हम भैया देहाती आदमी हैं, अभिनेता हैं और ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। हमारा पूरा जीवन गाड़ियों में एसी में और घरों में एसी में रहते हैं, लेकिन हमको तपती हुई धूप में अभिनय करना पड़ता है, गुलांटियां उलांटियां खानी पड़ती हैं, मारपीट होती है, हमको चोटें भी लगती हैं कई किस्म के। तो बहुत देहाती नुस्खा हम आपको दे रहे हैं कि जिंदगी में सफल अगर आपको होना है तो आपको संकल्प आपके मन में चित्त होना चाहिए, संकल्प की आपके अंदर क्षमता होना चाहिए। लेकिन अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो आपको विकल्प का हुनर आपके पास होना चाहिए, कि आपको विकल्प की तमीज होनी चाहिए कि आपके पास विकल्प हो। सिर्फ संकल्प से आप सफल हो सकते हैं, लेकिन जो लोग सुखी रहना चाहते हैं वो विकल्पों वाले लोग होते हैं कि उनको पता है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये विकल्प है, ये नहीं हुआ तो ये विकल्प है। और ये भी तय मान के चलना कि जो व्यक्ति सफल है, आवश्यक नहीं है कि वो सुखी हो, लेकिन जो व्यक्ति सुखी है ये तय है कि वो व्यक्ति सफल होगा ही। तो मैं आपको सिर्फ संकल्प की परिभाषा और संकल्प की प्रेरणा नहीं दूंगा, मैं आपको विकल्पों की दीक्षा दूंगा कि भाई हमने अपने जीवन में बहुत सारे विकल्प मेरे पास थे कि अच्छा छोटा रोल नहीं, फिल्मों में नहीं मिलेंगी तो चलो सीरियल कर लूंगा, सीरियल नहीं मिलेगा तो चलो डबिंग कर लूंगा, डबिंग नहीं मिलेगी तो चलो मैं प्रॉक्सी कर लूंगा, लेकिन साहब अब तो गाडरावारा लौट कर नहीं। वो संकल्प था कि अब जो करना है गाडरावारा नहीं जाना है, अब जैसा भी करना है हमको यही मुंबई शहर के अंदर करना है। जो हमने पढ़ा है वही हम कर रहे हैं और जो हम चाहते थे वही हमने पढ़ा था। तो तात्पर्य यह है कि मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि विकल्पों को हमेशा ध्यान में रखना, उस चीज से कभी भी नर्वस और निराश मत होना, क्योंकि जिंदगी अगर एक दरवाजा हमारा बन, व्हाट इज लक, अपन कहते हैं ना कि भैया ये तो भाग्यशाली लोग हैं। भैया अभी कह सकते हैं आपके साथ के बहुत सारे लोगों ने इंस्टीट्यूट खोला होगा,
क्या सब कौटिल्य हैं? और कौटिल्य की शान कौन है? कौटिल्य की शान वो लोग हैं जो हो सकता है कि हमसे और आपसे ज्यादा मेधावी और प्रतिभावान हो। तो अब उनके बारे में क्या कहेंगे हम? ये कहेंगे भैया उनका तो भाग्य साथ दिया गया। ये कहते हैं देन व्हाट इज लक? है क्या ये भाग्य? हम और आप सब कह देते हैं ना, क्या है? When preparation meets opportunity, जिस पल अवसर और तैयारी आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से उनके गर्भ से पैदा होने वाले बच्चे को आप भाग्य कहते हैं। अगर आप तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं और आपको अवसर ना मिले तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? यार देखो कितना टैलेंटेड व्यक्ति है लेकिन कितना अनलकी, दुर्भाग्यशाली है। और अगर आपको अवसर मिल जाए और आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? यार देखो कितना दुर्भाग्यशाली है यार, एकदम जमी जमाई पौ बारह मिली थी लेकिन उन्होंने सब मिटा दी। यही कहेंगे। तो अब अवसर हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है? तैयारी। करेक्ट। तो जो व्यक्ति तैयार होता है उसे हर जर्रे में, हर क्षण में, हर अवस्था में एक अवसर दिखाई देता है। इसलिए सचिन तेंदुलकर का तुक्का भी, तुक्के से भी अगर छक्का लग जाए तो हम कहते हैं कि व्हाट ए क्लास बैट्समैन कहते हैं, जबकि वो तुक्का था। और अगर अनिल कुंबले ने 6 के 6 छक्के भी मारे हों तो हम क्या कहते हैं? भैया आज तो उनकी लग गई, सब तुक्के लग गए, आज क्या खेले, सब भाग्य साथ दे गया। क्यों? क्योंकि सचिन को हम एक सिद्ध और प्रिपेयर्ड बैट्समैन मानते हैं और कुंबले साहब को हम सिद्ध और प्रिपेयर्ड बैट्समैन नहीं मानते थे। तो इसलिए उनकी उपलब्धियां, तो ऐसे ही जो प्रिपेयर्ड लोग होते हैं उनके जीवन में भाग्यवश या जिसको ये कहने के तुक्कावश भी कोई चीज मिल जाए तो आने वाले समय में लोग कहते हैं कि साहब क्या पुरुषार्थी व्यक्ति है, उसने अपने पुरुषार्थ से देखो अपनी भाग्य की रेखा बदल दी। ये कहते हैं। तो हम आपसे यही चाहते हैं कि हम और आप सिर्फ तैयार रहें और मिलने वाले अवसर जब हमें मिलेंगे हमें हर जर्रे में अवसर दिखाई देगा। और विश्वास कीजिए कि हर तैयार व्यक्ति जिंदगी में सफल हो या ना हो लेकिन सुखी तो जरूर होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने हिस्से में आने वाले काम को बहुत दक्षता के साथ, बहुत निपुणता के साथ, बहुत आनंद के साथ, आनंद के लिए काम मत कीजिएगा। अक्सर हमको और आपको गुरुजन ये बताते ना कि काहे के लिए काम कर रहे हो? आनंद के लिए काम करो। आनंद कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, उपलब्धि नहीं है। आनंद से काम कीजिएगा। आनंद तो उस प्रक्रिया का हिस्सा है। तो जब आप आनंद से काम करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑटोमेटिकली आनंद आपको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन हम करते उल्टा हैं, हम आनंद के लिए काम करने लगते हैं और जीवन पूरा का पूरा जीवन के अंत में खड़े होकर हम देखते हैं कि हमें आनंद मिला ही नहीं, क्योंकि हमने सारे के सारे काम आनंद के लिए तो किए लेकिन आनंद के साथ नहीं किए। तो मेरा यह मानना है कि जितने भी काम को करना आनंद से करना, आनंद आपको ऑटोमेटिक उपलब्ध हो जाएगा। एक और चीज है, भाग्य और दुर्भाग्य के ऊपर हम चल रहे हैं, क्योंकि आपकी परीक्षाओं का मतलब आपकी प्रिपरेशन का और हमारी प्रिपरेशन का फैसला कौन करता है? हमारी प्रिपरेशन का फैसला आप दर्शक करते हैं। हम कितने ही दंड बैठक पे लें, आप क्या कहेंगे? अरे बहुत बकवास काम किया, बहुत वाहियात एक्टर है, बहुत वाहियात फिल्म है। और ऐसे ही आप कितनी ही मेहनत करें, जिस परीक्षक के पास आपका एग्जाम पेपर गया है उसका मन, उसका चित्त, उस समय की उसकी दशा बहुत डिपेंड करती है आपके वैल्यूएशन के ऊपर। हो सकता है भाभी जी से लड़के फुर्सत हुए हो और आपकी उत्तर पुस्तिका उनके हाथ में आ गई हो, तो वो आपकी हिज्जों के नंबर भी काटने लगेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक, ऐसा होता है ना। मतलब आपकी भी प्रिपरेशन किसी दूसरे के हाथ में है, हमारी भी प्रिपरेशन किसी दूसरे के हाथ में है। तो अब इस भाग्य और दुर्भाग्य के खेल से भाग्य क्या है?
भाग का मतलब क्या होता है? भाग मतलब पोर्शन, हिस्सा, करेक्ट? तो अपने हिस्से में आने वाला समय ही हमारा भाग्य होता है। अब अगर हम उस समय का सदुपयोग कर लें तो हम सौभाग्यशाली कहलाते हैं, और अगर यदि हम उस हिस्से के समय का दुरुपयोग कर लें तो हम दुर्भाग्यशाली हो जाते हैं। तो अब आपके हिस्से में मान लीजिए कौटिल्य के साथ प्रशिक्षित होने का अवसर अगर आपको मिला हुआ है तो अपने हिस्से का सदुपयोग कीजिए और फिर अपने आप को आप भाग्यशाली बना दीजिए। क्यों? क्योंकि ये विश्वास कीजिए, हमसे हमारे छोटे पुत्र ने एक दिन पूछा, वो फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं, 10th में है और फुटबॉल में उनको अपना करियर बनाना है। हमसे बोलते हैं कि पापा, इफ आई लीव स्टडी आफ्टर 10th वुड यू माइंड? अगर मैं 10वीं के बाद छोड़ दूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगेगा। बोले क्या है कि मुझे फुटबॉलर बनना है और फुटबॉल में ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब चीजों को क्या मतलब है, आप बताइए। मैंने कहा हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। तो बोले फिर किस काम का ये एजुकेशन? तो मैं तो 10th के बाद छोड़ दूंगा और मैं जाके, आप तो मुझे ब्राजील भेज दीजिएगा, तो मैं जाके वहां पे फुटबॉल की ट्रेनिंग लूंगा। मैंने कहा डन, लेकिन एक सवाल पूछने की तुमसे अनुमति देते हो तुम मुझे? हमारे यहां ये चलता है, हम मतलब अनुमति देते हैं और लेते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन, बच्चा अपने बाप का बाप होता है। ये हमको अपने माता पिता से वंशानुगत ये चीज मिली। तो हमने उनसे कहा कि क्या एक सवाल मैं तुमसे पूछ सकता हूं? बोले पूछिए। मैंने कहा एजुकेशन तुम कर लेना। तो बोले ठीक है कर लूंगा, लेकिन आप मुझे इसकी रीजनिंग बता दीजिए। मैंने कहा बेटा, सफल होने के लिए शिक्षित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी शिक्षा तब काम आती है जब आप सफलता के पायदान से असफलता के गर्त में गिर रहे होते हो। उस समय दुनिया देखती है कि यह व्यक्ति कितना ग्रेसफुली ऊपर से नीचे गिर रहा है, उस समय वो शिक्षा काम आती है। तो एजुकेशन जो है उसका संबंध पावर से नहीं है, उसका संबंध स्ट्रेंथ से है। और आपके और हमारे चरित्र का मूल्यांकन हमारा पावर नहीं, हमारी स्ट्रेंथ से समाज करता है कि आप एक ऊंचाई से, एक सफलता से कितनी ग्रेसफुली आप असफलता के गर्भ में गिर रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपनी असफलता को झेल लेता है ग्रेसफुली, विदाउट डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अपने आप का विखंडन किए बिना जो व्यक्ति असफलता को झेल लेता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में शिक्षित होता है। और वही जो व्यक्ति शिक्षित होता है उसी को कालांतर में दुनिया सफल व्यक्तियों की श्रेणी में रखती है। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम सफल होने के लिए नहीं, लेकिन अगर तुम पहले से बड़े नामचीन खिलाड़ी बन गए, तुम ऊपर पहुंचे हो तो नीचे गिरोगे, ये ध्यान रखना। तेंजिंग और हिलरी माउंट एवरेस्ट पे गए थे तो अब वो ये नहीं कहेंगे कि साहब हम यहां पे बड़ी मुश्किल से चढ़े, अब हमको यहां पे आप 100 बाई 100 का पट्टा दो, हम यहां पे मकान बनाएंगे। पीक का मतलब होता है आप चढ़े हैं, आप झंडा गाड़िए और झंडा गाड़ के आप वहां से उतर आइए। तो जो आदमी ऊंचाइयों पर खड़ा हुआ है, यह निश्चित सत्य है कि उसे गहराइयों के गर्त को झेलना ही पड़ेगा। उस समय उसका चित्त जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो कितना, जब आप जिम जाते हैं, बहुत से लोग जिम जाते हो, आप लोग जाते हो, तो जिम में ट्रेनर क्या करता है? जब आप वेट लिफ्ट करते हैं तो वो क्या कहता है आपसे? आपसे ये कहता है कि जल्दी उठाओ, लेकिन व्हेन यू कम डाउन, रिवर्स जब आप करते हैं तो कहता है स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन। तो जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो उस समय आपको पावर की जरूरत पड़ती है, उस समय आपका हुनर कोई नहीं देखता। लेकिन जब आप नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तब आपकी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है और स्ट्रेंथ की कद्र होती है। और ध्यान रखिएगा कि पावर से सिर्फ आपके मसल का आयतन बढ़ता है, लेकिन स्ट्रेंथ से
आपके मसल्स की कार्विंग निकलती है। और दुनिया में सिर्फ उन्हीं की मसल्स की प्रशंसा लोग करते हैं जिनकी मसल्स बड़ी नहीं है, लेकिन जिनकी मसल्स में कार्विंग है। तो कार्विंग का अपने आप में महत्व है। तो आप लोगों से मेरी यही विनती है, यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि बिल्कुल भी बिंदास होकर, निश्चिंत होकर असफल होना, क्योंकि परीक्षाएं ऐसी नहीं होती कि कोई कुंभ का मेला है कि 12 साल में एक बार भरे, हर साल आ रही हैं। मांगो ऐसे जैसे अपने पिता की हो, और नहीं मिली तो क्या अपने पिता की थी? बताइए। तो हमने अपने जीवन में जब भी किसी चीज के लिए, किसी फिल्म के लिए, किसी किरदार के लिए, क्योंकि हम तो बिल्कुल नो मैंस लैंड से आए थे, कोई दूर दूर तक हमारे खानदान में फिल्मी दुनिया का नहीं है, करेक्ट? तो अब हम कैसे मांगेंगे? तो हमने मांगी ऐसी जैसे हमारे पिता की हो, और नहीं मिली तो हम ये सोच लेते थे कि क्या ये हमारे पिता की है, और फिर हम अगले दरवाजे पर नॉक करने के लिए चले जाते थे, और हमको कहीं ना कहीं मिल ही जाता था। समय के क्षण का, अन्न के कण का और अपने प्रण का हमेशा आदर करना चाहिए। जो लोग समय के क्षण, अपने प्रण और अन्न के कण का आदर करते हैं, विश्वास कीजिए संसार के मन में उनके लिए आदर का भाव होगा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।